हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के प्रथम अध्याय का दर्शन करेंगे। अब तक जो हम सुन रहे थे वो उसका परिचय था, और अब संहिता मतलब शिव पुराण का शुरुआत हुई है, जिसमें कि प्रथम जो संहिता है वो विद्वेश्वर संहिता है। उसी के प्रथम अध्याय का हम दर्शन करेंगे। इसमें दोस्तों बताया क्या गया है, सर्वप्रथम जब नाम आता है उसी से प्रफुल्लित मैं तो हो जाता हूँ। चर्चा शुरू होती है प्रयागराज, जहाँ गंगा जमुना का संगम है। जहाँ गंगा जमुना का संगम हो रहा है, वहीं के तट पर ऋषियों ने मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन किया है, और उस यज्ञ की धूम दूर दूर तक है। लोग सुन के कि यज्ञ का आयोजन है, महायज्ञ का आयोजन है, लोग पहुंच रहे हैं वहाँ। उसी को सुना है एक महाज्ञानी ब्रह्मपुत्र हुए हैं व्यास जी, उनके शिष्य महामुनि सूत जी। तो सूत जी महाराज ने जब उस यज्ञ के विषय में सुना तो वो भी वहाँ चल दिए। और जब सूत जी गंगा तट पर पहुँचे यज्ञ आयोजन के पास, उन्हें देखते ही सारे ऋषिगण जो वहाँ यज्ञ का आयोजन कर रहे थे इतने प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए और उनके चरणों में गिर गए। कहा कि हम तो आज तर गए हैं, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी सूत जी महाराज हमारे यहाँ पधारे हैं, और अब तो यज्ञ का आयोजन और धूमधाम से होगा। इसके साथ ही पहले क्या होता था, जब ज्ञानी लोग होते थे, यानी कि जो गुरु होते थे, महागुरु हुआ करते थे, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता था, उनके मिलने पर कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी अपना बर्बाद नहीं करता था। वो सोचता था कि जो भी इनसे ग्रहण हो जाए, यानी ज्ञान का सागर है, जो भी मिल जाए, एक लोटा दो लोटा, तो समय व्यर्थ ना हो। इनका भी समय बहुत कीमती है, हमारा भी समय कीमती है, और जो हमारा तो खैर नहीं है, उनका समय बहुत कीमती है। तो जो भी इनसे ज्ञान मिल जाए वो कम ही करें, और जो ये दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकते। तो सभी ऋषिगण उनके भक्ति में लग गए और उनके पास, उनके चरणों में बैठ के उनको आसन दिया, आसन पे बिठाया और बिठा के उनसे चर्चा करने लगे। उनका पहले तो बहुत उनको नमस्कार किया, उनका वंदना की, और उसके बाद बोले, हे महादेव, हे सूत जी, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मज्ञानी, हमारी कुछ चिंताएं हैं, उन चिंता का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, क्या चिंता हो गई तुम्हें, बताएं। तब ऋषिगणों ने कहा कि हे महाराज, इस समय जो वर्तमान चल रहा है, इसमें हमें तारने के लिए आप हैं, महाज्ञानी आप बैठे हैं, हमारा जीवन की नैया तर जाएगी। लेकिन आने वाला समय जो कह रहा है, उनका कहना कलयुग की तरफ था, इशारा करते हुए था कि जो आज वर्तमान हमारा चल रहा है, कि आने वाला समय जो कह रहा है, भविष्य जो कह रहा है, व्यक्ति भक्ति से विभक्त होता जा रहा है, लोभी होता जा रहा है, दुष्ट होता जा रहा है, पशु बुद्धि होता जा रहा है। भविष्य में जो ब्राह्मण है वो ज्ञान के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए नहीं पूजा करेंगे, या जो भी जो कार्य करेंगे वो उनमें उनका जो ध्येय होगा वो धन का अर्जन होगा, धन कमाना होगा। क्षत्रिय भी धन कमाने में लगेगा, शूद्र भी धन कमाने में लगेगा। हर व्यक्ति धन के पीछे पिपासु हो जाएगा, इस शरीर को ही अपनी आत्मा समझेगा, शारीरिक सुख के लिए ही सारे काम करेगा, आत्मा के सुख के लिए काम नहीं करेगा। अंतिम मतलब कहते हैं अंतर चिंतन, मैं शायद नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ माया के पीछे भागेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो वही बात उन्होंने कही कि उस समय ऐसा हो जाएगा, जो पत्नियां हैं वो पति से
अभद्रता से बात करेंगी, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने परिवारजनों से अभद्रता से बात करेंगी। जो बच्चे होंगे वो संस्कार खो बैठेंगे, उन्हें बीमारियां ग्रसित कर लेंगी। और जो अध्यापक हैं या जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, तो शिक्षा ग्रहण करने के पीछे जो उसका मकसद होगा वो धन का अर्जन होगा। सभी जातियां अपनी जातियों में काम ना करके, सभी वर्ग अपने वर्ग में काम ना करके, अलग हर वर्ग में काम करेंगे। ब्राह्मण भी हर वर्ग में वर्ग करेगा, शूद्र भी हर वर्ग में काम करेगा। जो एट प्रेजेंट आप जो भी देख रहे हो, मैंने जब पढ़ा उसे तो मैंने भी महसूस किया कि जो आज है, आज से कितने साल पहले लिख दिया गया कि ऐसा ऐसा होना है, और वो वर्तमान में हो रहा है। तो परम ज्ञानी थे। तो उनका वापस आते हैं महादेव। उन्होंने कहा कि हे सूत जी महाराज, उस समय उन लोगों को तारने के लिए क्या होगा? हमें तारने के लिए आप हैं, हमारा कल्याण तो आप करेंगे, उन लोगों के कल्याण के लिए क्या कुछ उपाय बताएं। प्रथम अध्याय में ऋषियों द्वारा कलयुग के कल्याण के विषय में पूछा गया है, और सूत जी द्वारा उसका उनके प्रश्नों का उत्तर या कल्याण करने के विषय में बताया गया है। वही शिव पुराण के विषय में बताते हैं। और अगली जो बात आएगी वो अगले अध्याय में आएगी। उसी के साथ हम अपना भी समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव शंकर।